अंग्रेजी पढ़ना ऐसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियों में अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आप सीख सकते हैं। आपके पास में गोल्डन चांस है, अभी अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और सीखना सीखे। चलिए शुरू करते हैं। आज के पैराग्राफ का टाइटल है सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस का मतलब होता है सफल, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन। पूरे का मतलब क्या हो गया, ये टाइटल है, इसका मतलब है जीवन में सफल। किस प्रकार से हम जीवन में सफल हो सकते हैं उसके बारे में ये पैराग्राफ है। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। जब वी यानी हम, जब हम सी यानी देखते हैं, क्या देखते हैं, अ यानी एक, रीच यानी धनी या अमीर, धनी या अमीर, पर्सन यानी आदमी या व्यक्ति, आदमी या व्यक्ति। जब हम एक धनी आदमी को देखते हैं, एंड और, एंड यानी और, लग्जरीज यानी कि महंगी, लग्जरीज का मतलब क्या होता है, महंगी, कारें, कार्स यानी कारें, होम्स यानी मकान, होम्स यानी मकान, एंड यानी और, एंड यानी और, ऑल, ऑल यानी सभी, ऑल यानी सभी, दोज यानी उनकी, दोज यानी उनकी, थिंग्स यानी चीज़ों को। यहाँ तक हमें ट्रांसलेशन करना है। जब हम एक धनी आदमी को देखते हैं और उनकी सभी महंगी कारें, मकान और सभी चीज़ों को हम देखते हैं। दे यानी वे, यूज यानी उपयोग करते हैं, जो वे उपयोग करते हैं, हम उनकी महंगी कारें, मकान और सभी चीज़ों को देखते हैं। वी यानी हम, वी यानी हम, वांट यानी चाहते हैं, वांट यानी चाहते हैं। टू लिव यानी रहना, टू लिव का मतलब होता है रहना। लाइक देम यानी उनके समान, लाइक का मतलब होता है के समान, देम यानी उनके या उनके जैसे। हम भी उनके समान रहना चाहते हैं, बट, परंतु, बट का मतलब क्या है, परंतु। वी यानी हम, वी यानी हम, डोंट वांट टू वर्क, डोंट वांट टू वर्क, डोंट वांट का मतलब होता है नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, परंतु हम नहीं करना चाहते हैं टू वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम, परंतु हम कठिन मेहनत नहीं करना चाहते, कठिन मेहनत नहीं करना चाहते। लाइक देम, लाइक का मतलब होता है के समान, देम यानी उनके, लेकिन हम उनके समान कठिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यू नो, आप जानते हैं। यू नो का मतलब होता है आप जानते हैं, क्या जानते हैं। हाउ मच यानी कितना, हाउ मच के 3 अर्थ होते हैं, कितना, कितनी और कितने। यू नो आप जानते हैं, हाउ मच कितना, दे वर्क हार्ड टू अचीव दिस एंटायर थिंग्स, उन्होंने, दे यानी उन्होंने, वर्क हार्ड यानी कठिन मेहनत, वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। आप जानते हैं उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है, टू अचीव प्राप्त करने के लिए। टू अचीव का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, दिस यानी इस, एंटायर संपूर्ण, थिंग्स यानी चीज़ों को। किस प्रकार से उन्होंने इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एंटायर यानी संपूर्ण या पूरी, संपूर्ण या पूरी, थिंग्स यानी चीज़ों को, दिस यानी इन या इस। देसा, उन्होंने देखा, देसा का मतलब होता है उन्होंने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है सा। उन्होंने देखा, क्या देखा, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, देयर यानी अपने, लाइफ यानी जीवन और इन यानी में,
उन्होंने अपने जीवन में देखा, क्या देखा? अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा, बट परंतु दे नेवर, वे, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। दे का मतलब दो होते हैं, वे या उन्होंने कभी नहीं गिव अप यानी छोड़ा, क्या छोड़ा? कीपिंग वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना। कीपिंग वर्किंग हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अनटिल, जब तक। अनटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक। दे यानी वे गेट सक्सेस स्टिल, तब तक नहीं छोड़ा जब तक वे सफल नहीं हो जाते। यानी कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और तब तक मेहनत करते रहे जब तक वे सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए। स्टिल यानी अभी भी। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी। दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करते हैं। अभी भी वे कड़ी मेहनत करते हैं। अब हमारे लिए बोला गया है इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो। इफ़ यानी अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर। यू यानी तुम या आप, आर यानी हो। वर्किंग हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, लाइक देम यानी उनकी तरह। लाइक देम का मतलब होता है उनकी तरह। यू कैन आल्सो अचीव द सेम, तो तुम उनकी तरह ये उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। यू यानी तुम, कैन यानी कर सकते हो, आल्सो यानी भी, अचीव यानी उपलब्धि, द सेम यानी उनकी तरह, तुम भी उनकी तरह उपलब्धि हासिल कर सकते हो। यू यानी तुम या तुम्हें, यू यानी तुम्हें, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। हैव टू कीप योर माइंड पॉजिटिव, यानी कि तुम्हें हमेशा अपना जो दिमाग है वो सकारात्मक रखना होगा। एंड मोटिवेटेड, और आपको मोटिवेटेड रहना होगा, यानी कि प्रेरणादायक आपको बना रहना होगा। यू कैन अचीव समथिंग बिग, यू कैन अचीव समथिंग बिग, इसका मतलब होता है यू यानी तुम, कैन यानी कर सकते, अचीव यानी प्राप्त, समथिंग यानी कुछ, बिग यानी बड़ा। तुम कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें पहले क्या करना चाहिए? अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, तो तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये पैराग्राफ हमें मोटिवेट करता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। इस प्रकार के छोटे छोटे पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट कीजिए और गर्मियों की छुट्टियों में अपनी अंग्रेजी को एक नई उड़ान दीजिए। आप अपने जीवन में छोटे छोटे सेंटेंस यदि डेली लाइफ में स्टार्ट कर दोगे सीखना, तो अंग्रेजी आपकी हो जाएगी। अंग्रेजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप यदि इस प्रकार से सीखोगे ना, तो यू कैन लर्न समथिंग बिग। Thank you very much for watching my video.